एक सवाल एसआईआर के बारे में मैंने आपसे पूछा था। एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एक्सरसाइज करेगी। काफी सारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो कह रही हैं कि कोई भी हालत में हम इसको करने नहीं देंगे। तो ये संभव हो पाएगा क्या इनके इतने स्ट्रांग रेजिस्टेंस? देखिए, तो चुनाव आयोग को देखना है, हमें नहीं करना है। मगर हमारी पार्टी का, पूरे एनडीए का चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए समर्थन है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, 1955 से लेकर 2004 तक हुआ है एसआईआर। कांग्रेस के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं नहीं समझता इसमें सहयोग करने की जगह विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। उनको दूषित मतदाता सूची ही चाहिए, जिसके आधार पर वो असली जनादेश को छिपा सकते, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। वरना सबने सहयोग करना चाहिए। हर बूथ में हर पार्टी को अपना एजेंट बनाने की छुट्टी दी है चुनाव आयोग ने। हर स्तर पर सुनवाई की प्रोविजन रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव करा। अब क्या आपत्ति है, मैं तो समझ नहीं सकता। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ, एनडीए एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ एक मुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में। आपने बंगाल की बात छेड़ी तो बंगाल पे सवाल पूछूंगा। उसका भी चुनाव आने वाला है अगले साल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने 2019 में 41% वोट शेयर लाए थे, अच्छी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद आप जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए पिछली बार। अच्छी सीटें आई, 77 सीटों तक आप गए। अगले बार रणनीति क्या होगी? क्या आपको उम्मीद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में आपकी बनेगी? आप चुनाव को इस तरह से नहीं देख सकते। आपने बड़े सरलता से कि स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए, मगर स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 77 हो गई। 100 साल से भी पुरानी और आधी सदी जिन्होंने बंगाल पर राज किया, वो कांग्रेस पार्टी की 0 सीट। 25 साल तक जिन कम्युनिस्टों ने राज किया है, उसकी बंगाल में 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन प्राप्त कर ली है, एक नींव बनी है और ये नींव पर आगे बड़ी इमारत बनेगी। इस बार बंगाल चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसी चेहरे को आगे करके लड़ेंगे कि जैसे पहले मोदी जी को चेहरा मानकर लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे बंगाल में? नहीं, वो तो बंगाल यूनिट को तय करना है। अभी बैठे भी नहीं है, सभी लोग बिहार में लगे हैं। जब चुनाव आएगा तब तय करेंगे। थोड़ा बात तमिलनाडु की करना चाहता हूं। वहां पर आपका एआईडीएमके के संग गठबंधन है इस बार। क्या कुछ बात विवेक जी से भी हो रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की? ऐसी कुछ अटकलें हैं तो मैंने सोचा आपसे सीधे पूछूं। देखिए, जो भी फैसला हम करेंगे एनडीए के सभी घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। ये बात निश्चित है, हम एनडीए को बड़ा करना चाहते हैं। तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इससे बातचीत हो सकता है, चल भी रही हो? मैंने ये भी नहीं कहा कि बातचीत हो रही है। मैंने ये कहा है जो फैसला करेंगे वो एनडीए के घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। कुछ जगहों पे ये भी खबर है कि कांग्रेस भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। सभी लोग कर सकते हैं, इसमें क्या है। केरल पे एक सवाल मेरा, आपने कहा था कि 25% सीट जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको इस बार जीतने की उम्मीद है, तो वहां पे भी स्टेट इलेक्शन है। स्टेट इलेक्शन में आपको कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 140 सीटें। अभी क्या वहां पर भी आपका कोई गेम है? अभी देर है, मगर इस पंचायत चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25% वोट प्राप्त करेगी और हम अच्छी खासी संख्या में सीटें भी जीत कर लाएंगे। अमित जी, एक आध दो और सवाल आखिरी में। एक सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं पर आज फिर पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष कब घोषित करेगी? अब तो बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, पर उसके बाद हो जाएगा, काफी प्रायोरिटी में हो जाएगा बिहार चुनाव के बाद।